यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है, एविडेंस मैंने दिए हैं। जो कोबरा और गुलेल के रिकॉर्डिंग्स थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उनकी कॉपी दी है। पंचनामे की, सीबीआई की पंचनामे की कॉपी जो चार्जशीट में से मिली है वो दी है। मिस्टर सिंगल का 161 का स्टेटमेंट है वो दिया है। तो क्लियर एविडेंस मैंने दे दिया है कि एक इलीगल एक्टिविटी हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज, सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने पहले तो मना कर दिया और फिर मुझे कहा कि मैं किसी से कंसल्ट कर रहा हूं, मैं बताता हूं, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये रिसीव करके वापस कर दिया है। दूसरी जानब गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले में कमीशन की जांच जारी है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। नहीं है कि उन्होंने जो गुलेल की जो सीडी है उसके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कमीशन की निमणूक की है और उनको भी बुलाया गया है। उसी को आधार बना के ये एफआईआर कर रहे हैं। तो जब उसका गवर्नमेंट ने जब एक कमीशन की निमणूक कर ही दी है तो उसी आधार पे दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, वो डिसाइड होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वादर है कि cobrapost.com और guleil.com नामी दो वेबसाइटों ने 15 नवंबर को दावा किया था कि अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से खातून की जासूसी के अहकाम दिए थे। इस जिम्मे में दोनों वेबसाइटों ने अमित शाह और आईपीएस अफसर GL सिंगल के दरमियान हुई बातचीत के ऑडियो पैगाम जारी किए थे। साथ ही वेबसाइटों ने यह भी कह दिया था कि इस टेपों की सदाकत की तस्दीक नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ओडिशा में कांग्रेस ने आज 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। कांग्रेस कानूनी घपले के हवाले से जस्टिस MB शाह कमीशन की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद वज़ीर आला नवीन पटनायक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। कुछ इलाकों में बंद का असर देखा जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियां कम दिखाई दे रही हैं। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने नए साल के तोहफे के तौर पर बंगाल में 4 नए मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद ने कल कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक व सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के दफ्तर बुद्धा भवन में मीडिया से खिताब करते हुए मुल्क में इस्मत रेजी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने इस्मत दरी मामलों में सियासत के बजाय मुश्तरका तौर पर फैसला लेने की जरूरत पर जोर दिया। हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसके स्टेट में अमन और शांति हो, किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, यहां की हो। जनरली चाहता हूं कि ये एक ऐसा इशू है, हम लोग राजनीति कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस इशू पर राजनीति कर सकता हो। तो उसके पे अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस द रिलीजियस लाइंस आम सहमति बनानी होगी कि जो भी चीजें देश के लिए खराब है उनको सब ने कहना चाहिए कि खराब। बिहार के जिला दरभंगा का बाशिंदा मोहम्मद हसनैन इकबाल सऊदी अरब के शहर रियाज में मुलाजमत कर रहा था। ताहम गुज़श्ता 3 माह से राब्ता मुनक़ता हो जाने के सबब उसके अहल खाना समेत पूरा कुंबा सदमे में है। अहल खाना की जानिब से हिंदुस्तान और सऊदी अरब सफारत खाने को दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। ताहम मोहम्मद हसनैन इकबाल की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मोहम्मद हसनैन इकबाल तकरीबन 4 साल से सऊदी अरब के रियाज में ओबिकान नामी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर मुलाजमत कर रहा था और अहलिया अतिया दरख्शा भी हसनैन के साथ रियाज में ही रह रही थी। लेकिन 20 सितंबर को वो अपने वालिद की बीमारी की खबर सुनकर हिंदुस्तान लौट आई थी। हसनैन से घर वालों की आखिरी दफा बात गुज़श्ता साल 30 सितंबर को हुई थी। मोहम्मद हसनैन इकबाल के अहले खाना को गुज़श्ता 3 माह से अब ये नहीं पता है कि मोहम्मद हसनैन कहां है और किस हाल में है। अतिया अपने शौहर की गुमशुदगी को साजिश का हिस्सा मानती हैं। कई बार सऊदी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी दोनों जगह गए, वहां से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब तक कोई ट्रेस ही नहीं मिला, उन लोगों ने कोई अब तक इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उन लोगों से अब तक कोई मदद नहीं मिली। ये 30 सितंबर से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। नहायत शरीफ, नहायत नेक बच्चा था, काफी
उनके दोस्तों वगैरह सब उनकी आज भी तारीफ करते हैं कि बहुत नेक था, लेकिन मेरे बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, न वो लोग कुछ मदद कर पा रहे। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग मेरे नाती का कोई पता नहीं था, हम लोग परेशान है। पता लगा अब हमको आला लगना, ये सब लगना बहुत मन कर रहा है। मोहम्मद हसनैन इकबाल की एक छोटी बच्ची अहलिया समेत नानी और मां का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजरता है। हसनैन के अहले खाना ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद मोहम्मद हसनैन इकबाल का पता लगाने में उनकी मदद करे। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। मुंबई में हुए हाईटेक फेस्ट में एक से बढ़कर एक इख्तिराई जहन के नमूने देखने को मिले। आईआईटी मुंबई के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्कदा इस फेस्टिवल में दुनिया भर के 11 टीमों ने हिस्सा लिया। बीना की बोली सबको भाई। बातूनी बीना ने अपनी हाजिर जवाबी और ज़राफत से विजिटर्स को इम्प्रेस किया। बीना 48 रोबोट को टेरासेन मूवमेंट अमेरिकी इदारे ने तैयार किया है। कंपनी ने समाजी जिंदगी के तजर्बात को यकजा करके बीना 48 रोबोट तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये जदीद तरीन सोशल रोबोट है। We're here to demonstrate an early proof of concept that one day it may be possible to transfer human consciousness to machines. हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में मुनक़िद होने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर के 11 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। हैरानकुन बैनुल-अक़वामी इजादात के साथ साथ मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने भी अपने इख्तिराई ज़हन के शानदार नमूने पेश किए। आईआईटी के एक तालिबे इल्म ने वाटर प्यूरिफायर का नमूना पेश किया। This is a paddle operated or mechanical water purification unit in which without electricity you can purify water, and this is mounted on a bicycle so you can take it from one place to another. स्विट्जरलैंड के इंजीनियर कोर्नातोस्की ने फ्लाइंग बोट का नमूना पेश किया। उनके मुताबिक ये राहत कारी में कारगर साबित हो सकता है। Search and rescue scenarios where we can send the robot to the collapsed building where there is a lot of obstacles randomly placed. The robot can go there and then look for people who are unconscious, for example. फेस्टिवल में तकरीबन 1 लाख विजिटर आए। विजिटर के लिए यहाँ इख्तिराई ज़हन के नमूनों का मुशाहिदा करने के साथ साथ तफरीह के सामान भी मुहैया थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी
इनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है। और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। देखना भी तूने दूर से देखा करना, देखना भी तूने दूर
करना शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना देखना भी एक नजर भी तेरी काफी कि रात जान एक नजर भी एक नजर भी तेरी काफी कि रात जान कुछ भी दुश्वार न था मुझको शकेबा करना कुछ भी दुश्वार न था मुझको शकेबा करना शिवाय हुस्न को रुसवा करना देखना भी उनको यहाँ बाद पे आ लेने दे अब रे बहार उनको यहाँ वादे पे उनको यहाँ वादे पे आ लेने दे अब रे बहार उनको यहाँ बात पे आ लेने दे अब रे बहार जिस कदर जाना फिर बाद में बरसा करना जिस कदर जाना फिर बाद में बरसा करना शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना देखना भी आशिक हुस्न जफाकार का शिकवा है गुनाह आशिक हुस्न जफाकार का शिकवा है गुनाह आशिक हुस्न जफाकार का शिकवा है गुनाह तुम खबरदार ना ऐसा करना तुम खबरदार ना ऐसा
देखना भी। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है हसरत, कुछ समझ में नहीं आता, आता कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है हसरत, उनसे मिलकर भी न इज़हार तमन्ना करना, उनसे मिलकर भी न इज़हार तमन्ना करना, देखना भी तुम्हें दूर से देखा करना, शिवाय इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना, देखना भी देखना भी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये
और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इधर उधर की लाखों बातें, असल जो थी वही बात न की। बहुत फसाने दुनिया भर के, असली कहानी याद न थी। वही शनासा आंखें जिनमें मेरी कोई पहचान न थी। वही गुलाबी होंठ थे जिन पर मेरे लिए मुस्कान न थी। उसके बाद बहुत दिन ठहरा उस अनजानी बस्ती में, बहुत दिनों तक खाक उड़ाई उस मैदान हस्ती में। उसके सिवा भी लोग बहुत थे, हुस्न के जलवे और भी थे। वो भी हमसे नहीं मिला, फिर हम भी उससे नहीं मिले। जब न था तो हम दुश्मनी से डरते थे। डरते थे, डरते थे, डरते थे। होश जब न था तो हम दुश्मनी से डरते थे। अब जो हो